जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, या प्लांट्स में जब प्रोसेस होती है, कुछ भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके बाद कुछ वेस्टेज बच जाते हैं, या उनको हम बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेस्टेज जो उनके काम नहीं आते, मान लो बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे जो चीज़ हमारी बॉडी में बन रही है और वो हमारे काम नहीं आ रही है, उसको या तो हम वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट जो हमारे यूजफुल नहीं है जो चीज़, या फिर उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये जो एक्सक्रिएशन है ये क्या है? ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस है, वो क्या है? उसका मतलब हिंदी में होता है उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम इसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में क्या होता है, फिर हम इंसानों में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या एक्सक्रिएशन की प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज मतलब जो उसमें काम में नहीं आ रहे, पेड़ में काम में नहीं आ रहे, टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो वेस्टेज किसी बॉडी में काम में नहीं आ रहे हैं, वो प्लांट की बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, उस बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। तो प्लांट के केस में जो एक्सक्रिएशन होता है, वो मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं? CO2 और वाटर। ये कब निकलते हैं? जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन के केस में CO2 निकलता है इंसानों और पेड़ पौधों दोनों में। जब ये अपनी एनर्जी लेते हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं, तो उस केस में क्या है, जो बाई प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो क्या क्या निकलता है? CO2 प्लस वाटर। और फोटोसिंथेसिस के केस में जो वेस्टेज बाहर आता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। जो गैसियस वेस्टेज है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? स्टोमेटा से। वो कहाँ से रिलीज होते हैं? स्टोमेटा से, जो कि लिप्स में पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जो CO2 है वो नाइट में निकलता है। CO2 कब निकलता है? नाइट में, क्योंकि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेना पड़ता है सनलाइट की प्रेजेंट में। अब सनलाइट की प्रेजेंट में जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में यूज में आ जाता है, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। तो ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस रात में भी होती है, तो उस केस में ये CO2 निकलता है। इसी कारण से रात के टाइम पर पेड़ पौधों के आसपास सोने की मना की जाती है, क्योंकि अगर रात को पेड़ से भी CO2 निकलेगी तो पेड़ के आसपास O2 की कमी रहती है, और रात में आपकी CO2 के कारण, ज़्यादा CO2 के कारण और कम ऑक्सीजन के कारण मौत भी हो सकती है। इसीलिए पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वो ये कहते थे कि पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, और उसमें केस में वो रीजन ना बता के आपको एक पहेली सुनाते थे भूतों वाली, कि पेड़ पौधों पर रात के टाइम पर भूत रहते हैं और भूत मार देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पे CO2 रिलीज होती है, जिससे कि उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और आप जो सोओगे उसके आसपास तो आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी, इस कारण से आपकी डेथ हो सकती है। और दिन के वक्त क्या करते हैं, ये उस CO2 को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज में ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये डाउट रहता है कि पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं। CO2 फोटोसिंथेसिस के केस में छोड़ते हैं, वो रेस्पायरेशन के केस में CO2 वो फोटोसिंथेसिस के केस में नहीं, वो रेस्पायरेशन के, सॉरी, CO2 वो रेस्पायरेशन के केस में बाहर निकालते हैं, ना कि फोटोसिंथेसिस के केस में O2 निकालते हैं, और उस CO2 को वो दिन में फोटोसिंथेसिस करते वक्त अंदर ले लेते हैं। ठीक है। अब जो अदर वेस्टेज है, इसके अलावा जो और वेस्टेज है, हाँ, वाटर वेपर ये डे और नाइट दोनों में करते हैं। ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा था, ट्रांसपायरेशन में क्या होता था, पत्तियों के जो स्टोमेटा है उससे पानी वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता रहता है। ठीक है। उसको क्या बोलते थे, उस फिनोमेना को? ट्रांसपायरेशन। ठीक। तो ये दिन और रात दोनों में ये प्रक्रिया होती रहती है। अब देखिए, अदर वेस्टेज क्या होते हैं? रेसिन्स और गम्स, राल और गोंद। क्या होते हैं? राल और गोंद। ठीक है। लेटेक्स रबर प्लांट के केस में होता है, लेटेक्स रबर प्लांट के केस में होता है। ऑक्जेलिक एसिड, बहुत से पेड़ पौधे ऑक्जेलिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं, वो pH को मेंटेन करने के लिए करते हैं। किसको? pH को मेंटेन करने के लिए। टैनिनस बार्क और लीव्स में स्टोर रहता है। ये जब पत्तियां और छाल पेड़ से झड़ जाती है
तो उसमें ये उससे अलग हो जाते हैं ये वेस्टेज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो प्लांट के मेन चीज ये है कि इसमें क्या क्या एक्सक्रिएट होता है। मेन तो CO2 वाटर वेपर और O2 था, उसके अलावा ये छोटे मोटे एक्सक्रिएशन वाले जो वेस्टेज थे वो रेसिन्स, गम्स, लेटेक्स, रबर प्लांट के केस में ऑक्जेलिक एसिड, मेंटेन पीएच और टेनिनस, वार्क और लीम में पाया जाता है। वार्क मीन्स छाल या पत्तियों में।